नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेता उमा भारती फिर सुर्खियां बनी है। और उमा भारती सुर्खियां बनती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है। और विदित है कि उमा भारती लंबे वक्त से हाशिए पर हैं। 66 वर्ष की उनकी आयु है और बहुत कुछ अभी राजनीति उनकी बाकी थी। लेकिन जो उनका स्वभाव है, जो उनका राजनीति करने का अंदाज है, तो उसने कहीं उन्हें अलग-थलग पटका हुआ जो बीजेपी की राजनीति है उसमें। और वे छटपटा रही हैं काफ़ी वक़्त से और उन्होंने कई बार ताल भी ठोकी है कि जो अगला चुनाव है वे लड़ेंगी, आने वाला वक़्त वो फिर जो करती चली आई थी उस ओर बढ़ने की दिशा में कहीं एक मंशा उनकी है। मगर ये जो अभी मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है और जैसा मैंने कहा कि उनका स्वभाव, उनका राजनीति करने की शैली, अंदाज़ उन्हें हाशिए पे रखा हुआ है। उनमें एक ज़बरदस्त आग है जो भारतीय जनता पार्टी की आज के दौर की राजनीति है, जो हिंदू और मुसलमान वाला जो पक्ष है। और याद कीजिए कौन एक उनका अपना दौर था, किस अंदाज़ में वे एक अपनी आग उगलने वाली जो शैली के लिए ख्यात थीं और राम मंदिर आंदोलन हो या और भी वक़्त थे। लेकिन अब सब बीते दौर की बात है और अभी जब मैं जो बात कर रहा हूँ कि वो फिर सुर्खियाँ बनी हैं, तो सुर्खियाँ ये अलग किस्म की एक खबर है, अलग तरह की बात है। उनके अपने जो गृह जिला है टीकमगढ़, वे वहाँ पहुँची हुई हैं और अ, वहाँ उन्होंने सड़क पर उतरी और सड़क पे उतरते ही जो अपना अंदाज़ दिखाया तो खबर बन गई है। दरअसल उनका अपना जैसे मैंने कहा जिला जो है, गृह जिला है टीकमगढ़, वहाँ कुछ जो प्रशासन है, स्थानीय जो प्रशासन है, उन्होंने उसने एक एक्शन लिया था। एक्शन कुछ यूँ था कि वहाँ जो ये रोज़मर्रा के काम करने वाले जो लोग हैं, रोज़ कमाना, रोज़ खाना जो किया करते हैं, अपने-अपने तरीके से उनके पास जो उपलब्धता है, कहीं ठेले लगाने वाले जो लोग थे। एक अतिक्रमण विरोधी मुहिम हुई और अतिक्रमण विरोधी मुहिम सोमवार को चली। सोमवार को चली और जब पता चला उमा भारती को वहीं है, तो उन्होंने उसका विरोध किया। उसमें कहीं उन्होंने आपत्ति जताई कि ये उचित नहीं है किसी भी हाल में। एक जो रोज़ खाने कमाने वाले हैं, उनके संकट वैसे ही कम नहीं है। दिक्कतें पता है कि अभी क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं। तो इस दौर में कहीं न कहीं उन्हें एक वैकल्पिक स्थान मिल जाए, उन्हें दूसरा कुछ एक काम हो जाए उनके पास, तो वो उसके बाद यदि उनको हटाया जाए तो उचित होगा और यही एक मसला, एक मामला था। और फिर जब मंगलवार हुआ, अब से कुछ देर पहले, मंगलवार की सुबह है, सूचनाएँ हमारे पास पहुँची हुई हैं कि उमा भारती एक जो वो जिन्हें हटाया गया, अतिक्रमण के नाम पर हटाए गए और निश्चित तौर पर अतिक्रमण तो रहा होगा तभी तो जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। लेकिन उमा भारती उसका विरोध कर रही थी, तो आज उन्होंने विरोध को अलग तरीके से प्रदर्शित किया और जो वहाँ ठेले वाले थे उनसे कहा लगाइए ठेले, मैं आपके साथ हूँ। और एक ठेले पर वो पहुँच गईं, उस ठेले पर उन्होंने बाकायदा पोहा और जलेबी बेचा और काफ़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं, जो रोज़ वहाँ पहुँचते हैं नाश्ते के लिए या और भी जब चूँकि उमा भारती थी तो फिर जमघट लगना स्वाभाविक था, लाज़मी था, तो लगा जमघट और वे पोहा और जलेबी परोसती नज़र आईं और वही बात उन्होंने कहीं दोहराई कि इन्हें जो लोगों को हटाया गया है और वैसे मैं जब कह रहा था कि अभी संकट ही संकट है, दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। आप देख रहे हैं कि देश में क्या हाल है, जो ईरान और इज़राइल, अमेरिका आपस में गुत्थम-गुत्ता है, युद्ध चल रहा है और युद्ध की वजह से जो मिडल ईस्ट में हालत है, जो तेल का संकट, कच्चे तेल का और फिर साथ में गैस के संकट के कारण तो बुरे हाल हैं। उद्योग बंद हुए हैं, भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में। गुजरात जो प्रधानमंत्री जी का अपना गृह राज्य है, वहाँ से मोरबी की क्या हालत है और भी ऐसे जो गैस आधारित कल कारखाने हैं, वहाँ ताले लटक गए हैं और ये लोगों को लौटना पड़ा है। खुद प्रधानमंत्री कहते रहे हैं अपने जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर 2 वक्तव्य उनके आए हैं इस लोकसभा और राज्यसभा में और उसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले दिन ज़्यादा संकट भरे हो सकते हैं। कोविड जैसे जो दौर था, उस तरह की संभावनाएँ कहीं उन्होंने अपने भाषणों में जताई थी। तो वही दृश्य है, वही हाल है। लोग लौटे हैं, उनके पास वैसी अनेकानेक संकट हैं। संकटों में कहीं खाद नहीं है, कहीं उर्वरक नहीं है और अलग-अलग जो मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है जब देश की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे दौर में यदि ये किया जा रहा है तो ये ठीक नहीं है। जो भी ऐसे स्थानीय लोग हैं तो वही कहीं विरोध प्रदर्शन था और जो मैं कह रहा था, उमा भारती में छटपटाहट है, वो चाहती हैं कि
जो लंबे वक्त से 2019 में अंतिम बार वे मोदी सरकार में मंत्री पद पर काबिज थी और उसके बाद से उनकी जो चुनाव हुए तब से राजनीति जो है कहीं लगभग लगभग ब्रेक लगा हुआ है और वे सोच रही थी या पा रही थी या मान रही थी कि वक्त आएगा फिर उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा पहले भी दोहराया भी मैंने कि स्वभाव, उनका राजनीति करने का अंदाज, उनकी शैली, तो वो सारा कुछ है। और मध्य प्रदेश में आपको स्मरण है कि कैसे क्या कुछ एक मुख्यमंत्री पद का उनका अपना जो लाई थी 2003 में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को, और एक अलग तरह का उनका औहरा रहा है और आज भी उसमें कहीं कोई जो भीड़ खींचने वाले लीडरान हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिनमें एक क्षमता है, उनका जो वाक क्षमता है, करिश्माई जो लीडरशिप है, ऐसे जो लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी में, उमा भारती एक है, कोई इसमें इनकार कर नहीं सकता। लेकिन है वक्त है कि अभी उनका वक्त जो है काफी समय से, बहुत समय से वे कहीं जो राजनीतिक वनवास है, हाशिया है, उस पर वो बनी हुई हैं और कहीं न कहीं एक मंशा तो रहती ही रहती है। और जो मोदी शाह की बीजेपी 175 का फार्मूला है, तो 75 के फार्मूले के मान से भी 66 ही है उनकी आयु। तो 66 के एक जो आयु है उस मान से अगर आप 75 पे जाइए तो काफ़ी वक़्त है, 9 साल का वक़्त है। तो ऐसे में इच्छा भी है और उनके अपने बड़े फॉलोअर्स हैं, समर्थक हैं उनके, और वो चाहते हैं कि जो दीदी हैं, लेकिन दीदी जो हैं, दीदी कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं। आपको ध्यान होगा जब शिवराज सिंह चौहान का दौर था, तब भी वो ऐसी सड़क पे उतर जाया करती थी और सड़क पर उतर कर क्या-क्या शराबबंदी वाला एक सिलसिला आपको ध्यान होगा, कैसे यहीं भोपाल जहाँ मैं आता हूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये मेरा मुख्यालय है, यहीं से मैं रिपोर्ट करता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ वो शराब की दुकानों पर पत्थरबाजी वाले सीन, फिर उसके बाद जो ऊर्चा आराम राजा दरबार टीकमगढ़ में ही अब तो अलग वो हो चुका है, और वहाँ कैसे वो गोबर फेंकने वाले घटना, तो बहुत कुछ है। तो अभी जब उमा भारती आई हैं सड़क पर, ये अलग, जैसा मैंने कहा, खबर अलग है, सीन अलग है, दृश्य अलग है। ये जो गरीब हैं, मजलूम हैं, जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, जिनके समक्ष ये अतिक्रमण विरोधी जो मुहिम अभियान अभी चलाया गया है टीकमगढ़, तो उसी का कहीं उमा भारती विरोध करी। उमा भारती लगातार जब उतरती हैं सड़क पे तो खबर मिलती है। जैसे भी वो पिछले महीने में पंडुरना पहुंची थी। पंडुरना में एक ऐसा मसला हुआ था जब जो हिंदूवादी संगठन है उनके, उन्होंने शिकायत उमा भारती को की थी कि देखिए हम जो है यहाँ एक लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुत्व को बचाने की, सनातन को बचाने की, लेकिन हमारी पुलिस सुन रही है। तो उन्होंने कहा जाइए थाने पर धावा बोल दीजिए, थाने को घेर लीजिए, आप जब घेरेंगे धावा बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा। तो ये है कि वो इस मामले में अलग किस्म की नेता है जो दिल से काम करती हैं, दिमाग का उपयोग जरूर है करती हैं, लेकिन दिल को पहले वो उपयोग कर लिया करती है। और जब ऐसे घटनाक्रम हो, जब उनको कहीं लगता है कि ये उचित नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर टकराना तो उनकी आदत है। और टकराव के एक किस्से लंबी फहरिस्त है, बड़ी फहरिस्त है, और कोई छुपा हुआ नहीं। तो लेकिन अभी है ये जो मसला है, ये मामला है, सुर्खियां इसलिए बना है कि वो आपने देखा, फुटेजेस भी आपको दिख रहे थे, चित्र भी दिख रहे थे, कैसे वो वहाँ एक भीड़ लगी हुई है, सजा हुआ है, और उस ठेले पर खुद उमा भारती अपने हाथों से पोहा भी और जलेबी भी परोस रही हैं, जो लोग हैं उनको दे रही हैं, और ये जो गरीब हैं, गुरबे हैं, उनके लिए आगे आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये एक संदेश तो है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगते हैं, विपक्ष लगाता है, या जो आमजन कहते हैं कि अब इसकी कथनी और करनी में अंतर है, ये कहते कुछ है करते कुछ है, और जो बड़े लोग हैं उनको तो बख्श दिया जाता है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं है उन्हें सताया ज्यादा जाता है, ये आम आरोप। तो ये खबर थी, खबर है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे निहितार्थ तो वही है कि उमा भारती जो कहीं हाशिए पे पड़ी है, जो अपने एक राजनीतिक जो अभी वनवास चल रहा है इससे कहीं वो मुक्त होना चाहती हैं, तो जब ऐसा अवसर मिलता है, कोई मौका मिलता है, तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। उसी की एक ये तस्वीर थी। इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद, या जो ये निकला है टीकमगढ़ से सीन निकला हुआ है, और कहीं ना कहीं है कि उनमें राजनीति तो अभी बहुत कुछ बाकी है। बीजेपी के लिए ऐसा नहीं है कि वो अब काम की नहीं रही है, हालांकि कि नेताओं के लिए वो जो प्रभुत्व वाले लीडरान हैं उनके लिए जरूर समस्या रहती है, क्योंकि उनमें वो एक बात है जो उनको दूसरों से अलग करती है। तो पूरी खबर को देखने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।